बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल और मैं हूँ मुनज़्ज़ा वक़ार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। वीवर्स, आज मैं बना रही हूँ कोकोनट पोटैटो कटलेट्स। आपने पोटैटो कटलेट्स तो खाए ही होंगे, लेकिन ये रेसिपी आपने बिल्कुल भी नहीं ट्राई की होगी। बहुत ही मज़े की बनती है। तो उसके लिए मेरे पास हैं 500 ग्राम उबले हुए आलू। आलू आपने अच्छी तरह मैश कर लेनी है। एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक काट के वो हम इसमें शामिल कर देंगे। हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल देंगे। नमक मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें भी तकरीबन 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी। ज़ीरा पाउडर डालेंगे थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला और काली मिर्चें भी कुटी हुई। तो इन सब मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर वीवर्स मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल लें या मैदा डाल लें, कोई सी भी एक चीज़ आपने इसमें शामिल कर लेनी है। और ये देखें, अच्छा सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम कोकोनट कटलेट्स के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास 4 टेबलस्पून क्रश किया हुआ कोकोनट। ये है इमली का पल्प, पतला सा मैंने बनाया। इसमें हरी मिर्ची और पुदीने के पत्ते भी मैंने शामिल किए हैं। थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया भी। व्यूअर्स, ये फिलिंग बहुत ही मज़े की लगती है। जब आप पोटैटो कटलेट्स खाते हैं और मुंह में ये फिलिंग आती है तो मज़ा आ जाता है। थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी केचप भी और चाट मसाला डालेंगे 1 टीस्पून के जितना। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारी कटलेट्स के लिए फिलिंग रेडी हो चुकी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये लग रही है। आपने कोकोनट का बुरादा नहीं लेना, आपने कोकोनट क्रश करना है किसी भी ग्रेटर की मदद से। थोड़ा सा मैं प्याज भी इसमें शामिल कर दूंगी। अब आप ये देखें कि हमने ये बनानी कैसे। इस तरह आपने आलू का बैटर उठाना है, इस तरह आपने उसकी टिक्की सी बना लेनी है और सेंटर में आपने ये फिलिंग रखनी है। यकीन कीजिए, ऐसे कबाब आपने कभी नहीं बनाए होंगे। जिसको भी खिलाएंगे वो आपसे एक मर्तबा ये रेसिपी ज़रूर पूछेगा कि आपने आखिर इसमें डाला क्या है। तो इस तरह हमने राउंड शेप में कबाब बना लेने हैं। खूबसूरत से राउंड कबाब आपने बनाने हैं और ये इसी साइज़ में बनेंगे, बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं आपने बनाने। इसी साइज़ में आपने बनाने हैं तो मज़ा आ जाएगा जी। तो कबाब हमारे रेडी हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इनको रखूँगी फ्रिज में जी। तो अब हम कबाब फ्राई करने के लिए मैदे की स्लरी सी बनाएंगे। 2 टेबलस्पून भर के मैंने मैदा लिया और उसमें मैंने शामिल किया पानी, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्ची और थोड़ा सा नमक डाल के आपने इसी कंसिस्टेंसी से ये स्लरी तैयार कर लेनी है। कबाब मैंने फ्रिज में से निकाल लिए हैं और इसमें हम कोट करेंगे जो कि हमने मैदे की स्लरी बनाई है। आप चाहें तो अंडा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको बनाऊंगी मैदे की स्लरी में। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और कलर भी बहुत अच्छा आता है जी। तो हम इनको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं आपने करना। और ख़ूबसूरत सा गोल्डन सा सुनहरी कलर आपने आने देना है। ये देखें जी, माशाल्लाह क्या ही ज़बरदस्त हमारे ये बने हैं कोकोनट कटलेट्स। इनको मैंने नाम दिया है, यकीन कीजिए सारे कबाब आप भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी और सबसे बड़ी बात कि सबसे अलग ये रेसिपी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। व्यूअर्स, अच्छी लग रही है रेसिपी तो अभी लाइक कर दें। रेसिपी तो आपने तकरीबन देख ही ली है, आपके सामने मैंने सारा कुछ बनाया है। जो लोग भी चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सबकी सपोर्ट का बेहद शुक्रिया जी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के पोटैटो कोकोनट कटलेट्स या कोकोनट टिक्की हमारी तैयार हो चुकी है। इमली की चटनी और केचप को मिक्स करके मैंने इसके साथ डिप बनाई है। मैं एक आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। इस तरह हम ऊपर ये डिप डालेंगे, बहुत ही मज़े की। थोड़ी सी प्याज और धनिया पुदीना, थोड़ी सी हरी मिर्चें, जो भी आपको पसंद है बिल्कुल थोड़ा सा आपने डालना है और इस टिक्की के साथ सर्व करें। और जब आप ये खाएंगे तो अंदर से जो फिलिंग का टेस्ट आएगा ना, तो मज़ा ही आ जाएगा। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। बनाएं और इन्जॉय करें। अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।